मैं इंडिया की बेटी हूँ और पाकिस्तान की बहू हूँ। राजस्थान इंडिया से 25 साल पहले पाकिस्तान शादी करके आने वाली खतून ज़हूर सबा सदीकी लाहौर में राजस्थानी और मुंबई के खाने बनाकर बेचने लगी, जिनमें दाल बाटी, चूरमा, कट्टे की सब्जी, पाव भाजी जैसे खाने शामिल हैं। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। मैम बताइएगा, 25 साल पहले आप पाकिस्तान आ गई, वो किस तरह आप पाकिस्तान आई, फिर वापस नहीं गई, क्या हुआ था ऐसा? जी सर, ये समझ लीजिए मैं इंडिया की बेटी हूँ और पाकिस्तान की बहू हूँ। मेरी शादी यहाँ हुई है माशाल्लाह आज से 25 साल इसी मंथ में बल्कि हुई थी। ऑलमोस्ट शादी होके वहाँ यहाँ आई और फिर माशाल्लाह ये अब मेरा घर है, तो अब घर किसे नहीं प्यारा होता। तो ये शादी किस तरह हुई थी? ये मेरे रिलेटिव्स में ही होते हैं, तो अपने रिश्तेदारों में ही शादी हुई थी। ठीक है, तो जब आप शादी करके यहाँ आई तो इंडिया में क्या आप शेफ थी? यहाँ पे आपने जिस तरह खाने शुरू कर दिए इंडियन आके? नहीं जी, मैं एक फूडी हूँ और फूडी थी। तो जो एक फूडी होता है वो एक कुक भी होता है, और फिर होते होते चीज़ें ट्राई करके, और एक सेल्फ टॉट हूँ मैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, राजस्थानी कुजीन है, स्ट्रीट फूड है, तो वो मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ क़स्र बहबूद में ये कर रही हूँ काम जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस है। आपने बाकायदा तौर पे खाने बना के सेल करने का काम कब शुरू किया? ये मुझे तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं। राजस्थानी ढाबा के नाम से मेरा ऑनलाइन होम डिलीवरी का पेज है, काम है, तो इससे मैं करती हूँ। और यहाँ स्ट्रीट फूड का काम है, क़स्र बहबूद में मैं स्ट्रीट फूड का काम कर रही हूँ। ठीक है, अब अपने खानों के बारे में बताइएगा, कौन कौन से खाने आप यहाँ बनाती हैं, राजस्थानी कौन से हैं, और उसके अलावा जो इंडियन के दीगर स्टेट्स हैं तो वहाँ के वही दीगर खाने अभी आप मुझे खिला रही थी। जी 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 जी। मेरे पास अभी स्ट्रीट फूड में है, जैसे मुंबई का है वड़ा पाव है, मुंबई की पाव भाजी है, अच्छा। यूपी की खस्ता चाट है, और राजस्थान का दही बटाटा पूरी है, और यूपी का छोले कुलचे की चाट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ कर रही हूँ। और राजस्थानी कुजीन में मेरे पास है जी लाल मांस है वहाँ का जी, जो कि बहुत मशहूर है। और इसके अलावा वहाँ के कीमा करेले हैं, राजस्थानी कीमा करेले, भरे हुए कीमा करेले, वहाँ का रबड़ी मालपुआ है, और वहाँ का बंजारा मांस है, और बहुत डिफरेंट वैरायटी में मेरे पास मौजूद है चीज़ें। गुलत्थी है वहाँ की स्वीट डिश है, राजस्थान की बहुत मशहूर स्वीट डिश है गुलत्थी, तो वो मेरे पास है। तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर। राजस्थानी खाने जिनका आपने नाम लिया, ये होते कैसे हैं? स्पाइसी होते हैं या नॉर्मल होते हैं? और फिर ये किस एज के लोगों के लिए ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, नौजवानों के लिए या बड़े उम्र के लोगों के लिए? राजस्थान क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि ये एक रेगिस्तानी इलाका है जी, तो वहाँ रंग बहुत कम पाए जाते हैं, हरियाली सब्जा बहुत कम है। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, उस सब्जे को, उस हरियाली को, उस रंगों की कमी को ना अपने लिबास से, अपनी पोशाक से और अपने खानों से पूरा करते हैं। अच्छा। वहाँ के जो खाने हैं वो थोड़े स्पाइसी होते हैं, और अमूमन जो जवान लोग हैं वो जरा ज्यादा इनको, क्योंकि कुछ चाट हैं तो वो आपको पता है कि चाट स्पाइसी होती हैं, और वैसे भी जो खाने हैं वहाँ के वो स्पाइसी होते हैं, तो जरा जवान लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं। ठीक है, जो आप राजस्थानी खाने यहाँ बनाती हैं उनमें जो मसाला जात इस्तेमाल होते हैं वो पाकिस्तान से मिल जाते हैं या इम्पोर्ट करती हैं? नहीं, मैं कुछ मसाले मुझे यहाँ नहीं मिलते हैं, वो मुझे फिर वहाँ से ही मुझे मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ मौजूद ही नहीं है। हाँ। जैसे अब मथानिया मिर्च है, लाल मांस है, उसमें मथानिया मिर्च डलती है, तो वो मथानिया जो है वो वहाँ का एक इलाका है राजस्थान का, वो वहीं पैदा होती है। वो यहाँ जानते ही नहीं है, उसका नाम ही यहाँ नहीं मालूम है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे फिर वहाँ से लानी पड़ती हैं। ये खाने तैयार किस तरह होते हैं? इस पे टाइम कितना लगता है? कोई एक डिश बना रही हो आप, कोई भी पकाने वाली राजस्थानी, कितना टाइम लगता है बनाने में और आप बनाती कब हैं? ये ज़्यादातर जो मेरी डिशेज़ हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हैं, टाइम टेकिंग डिशेज़ हैं, और ये मैं क्योंकि यहाँ मुझे लाना होता है और बच्चियाँ हैं और ये भी मेरी बच्चियाँ हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रेश, ये सुबह मैं फजर की नमाज से मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर मुझे यहाँ आना होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारी चीज़ें जो है वो फ्रेश लेकर यहाँ। ठीक है, इन खानों की तैयारी किस में होती है? मतलब यहाँ पर मुख्तलिफ बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर होता है, तवा, किस में पकते हैं? हांडी में पकते हैं? जी, मेरे पास इंडियन बर्तन है, इंडियन प्रेशर कुकर है, तो उसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान की हुई है। तो उसमें मैं ज़्यादातर अपनी जो चीज़ें हैं इंडियन प्रेशर कुकर में, फिर कुछ चीज़ें वो यहाँ के मैं तैयार करती हूँ, मतलब उनको असेंबल करना या उनको बिल्कुल
पाइपिंग हॉट यहाँ पे सर्व करना, तो वो मैं फिर यहाँ पे उनको सर्व करती हूँ। ठीक है, पीछे आपने मेन्यू लिख के लगाया हुआ है जिसमें आपने हिंदी में भी लिखा हुआ जी। है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ जी है। जी जी तो ये बताएं, ये जो मेन्यू है डेली चेंज होता है? जी, ये डेली चेंज होता है। जो बच्चों को जो पसंद है ज़्यादातर वो चीज़ें मैं फिर रिपीट कर रही होती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी यहाँ है वो सारी चीज़ें बच्चियाँ बहुत शौक से, और जो और लोग हैं, जो यहाँ का स्टाफ है या जो बाहर से कुछ लोग आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अमूमन में वही चीज़ें यहाँ हैं जो बच्चियों की डिमांड होती है। ठीक है, जितने भी इंडियन खाने आप बनाती हैं यहाँ पे इस किचन में बनाती हैं, या आप स्टॉल लगाती हैं, या आप ऑनलाइन सेल करती हैं, ये बताएं पाकिस्तान कम्युनिटी को कैसे आपने इस तरफ अटेंशन दी, वो किस तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर आपके खानों की तरफ हुए, और फिर अब क्या स्टेटस है? लोग शौक से खाते हैं या कभी कभार खाते हैं? देखिए जी, एक इंसान की फितरत है, ह्यूमन नेचर, के जो चीज़ उसे कभी उसने खाई नहीं हो या मैसर नहीं हो, या जो जी। चीज़ यूनिक हो, तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। सही। तो अब मेरे जो खाने हैं वो यहाँ मतलब ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो जब वो नाम सुनते हैं तो वो नाम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। फिर जिन्होंने एक बार खा लिया है तो उनको फिर वो जायका लग जाता है, तो वो लाजिमी बात है कि फिर वो दोबारा आते हैं। तो इस तरह से कि फिर लोग इस तरह से फिर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपकी जो पीछे रेट लिस्ट है उसके मुताबिक 120 रेट है सभी का। तो अगर ये इंडिया में अगर आप सेल कर रही होती तो उधर क्या रेट होता? उधर जी पाव भाजी जो है इंडियन 250 की है, तो अगर अच्छा। वो वहाँ 250 की है तो यहाँ पे वो 7 या 800 की बनती है। तो आप सस्ती दे रही हैं। जी, यहाँ मैं बच्चियों के लिए ये मैं बहुत सस्ता दे रही हूँ। और खस्ता की चाट है, जैसे वो यहाँ पे 120 की है, जी। वो भी वहाँ पे 200 की, 150, 200 की है। अब आप इंडियन करेंसी से उसको एक्सचेंज कर लीजिए। हाँ। और जो वो दही बड़े हैं वो भी मतलब यहाँ के हिसाब से, बच्चियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैंने इकोनॉमिकल और नॉमिनल रखे हुए, ताकि बच्चियाँ जो है वो आसानी से परचेज कर सकें। ठीक है मैम, बताइएगा इस काम से आप कितना कमा रही हैं? डेली का, मंथली का एस्टिमेट क्या लगाती हैं? और क्या आप कमाते हैं या आपके हस्बैंड भी कमा रहे हैं साथ? नहीं जी, ये मेरा ही शौक है, जी। क्योंकि मेरा पैशन है कुकिंग। जी। मेरा मतलब ये वो नहीं था। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है, और मैंने यूजीसी नेट किया हुआ है, जी। और इसके अलावा कुछ लिखने का काम भी कर रखा है। लेकिन कुकिंग मेरा पैशन था, ये काम मुझे खुशी देता है, मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैं खुद ही कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, सपोर्ट मुझे सारी फैमिली का है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड का आप समझ सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक औरत भी जो है ना वो अपने शौहर के बगैर या अपने बच्चों के बगैर वो नहीं चल सकती है। तो उनका भी मुझे भरपूर ताउन है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना है क्योंकि आपने देख लिया है कि रेट बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखा हुआ है, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मेरी अर्निंग यहाँ हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, इस वक्त हम सोशल वेलफेयर के कसरे बहबूद इदारे में मौजूद हैं, तो इनकी आपको कितनी सपोर्ट थी जिसने आपको ग्रूम किया, आपको बूस्ट किया? अब आप अपना एक बाहर भी रेस्टोरेंट बनाने का प्लान कर रही जी हैं। जी बिल्कुल। जी, कसरे महबूब में सबसे पहले तो मैं डीजी मुदस्सर रियाज साहब को बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जी, और मियाँ फैज़ान अमजद साहब, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी मैम, बताइएगा कि ये जो खाने आप बनाती हैं, इंडियन खाने जी। जिसके स्टॉल भी लगाती हैं आप, यहाँ पे कसरे बहबूद सेंटर जी, पे जी। बनाती हैं और रेस्टोरेंट भी बना रही हैं और ऑनलाइन भी सेल कर रही हैं, जी घर में भी क्या यही खाती हैं आप लोग? नहीं, घर में ये नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा शौकीन है इन चीज़ों के। अमूमन क्या होता है कि सब्जियां जो होती है ना वो लोगों को बोरिंग लगती हैं, अच्छा। और जो वेज खाने हैं वो बोरिंग लगते हैं, क्योंकि हम उनको मज़ेदार नहीं बनाते। तो लेकिन मेरे बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक से, क्योंकि घर में और जो सब्जियां हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो मेरी सारी इंडियन रेसिपीज से तैयार होती हैं, तो मेरे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शौकीन हैं चाट के और इस तरह की चीज़ों के, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। आप पाकिस्तानी खानों से कंपेयर करें तो आप पाकिस्तानी खानों को क्या रेटिंग देंगी एज कंपेयर टू इंडियन फूड्स? ये आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। नहीं, धर्म संकट नहीं है, नेशन संकट है। नहीं, माशाल्लाह यहाँ के अपना जायका है। देखिए, चांद होता है, सूरज होता है, जी। तो उसकी अपनी अफादियत है जैसे, और चांद की अपनी अफादियत है और सूरज की अपनी है। वैसे इंडियन खाने अपनी जगह है और पाकिस्तानी खाने अपनी जगह है। 6 साल आप पाकिस्तान में हैं, इस दौरान कितनी बार आपको इंडिया जाने का मौका मिला? इंडिया गई हैं और वहां जाके कभी सोचा कि अब मैं इधर रुक जाऊं, या अपने हस्बैंड से कहा हुआ चलो इंडिया चलते हैं, मेरे पास तो है वहाँ का वीजा, नहीं, पासपोर्ट, बिल्कुल भी नहीं नेशनलिटी? मेरा जाना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सारी फैमिली वहीं पे है, वहीं मौजूद है, जी। तो जाना तो लाजमी बातें होता है। मैं अभी फरवरी में अभी मैं होके आई हूँ, और मैं रमज़ान थे अभी, तो उसमें मैं वापस आई हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये कहा हो अपने शौहर से कि जी हमने वहाँ जाना है और वहाँ अच्छा। रहना है।
तो घर जो है वो बेटियां जब आ जाती है ना शादियों के, तो वो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। आपने यहाँ पर इंडियन खाने तो बनाए हैं, पाकिस्तानी खाने भी क्या बनाती हैं? जी, पाकिस्तानी खाने भी बनाती हूँ मैं। कौन से? पाकिस्तानी खाने मेरा कुन्ना जो है वो बहुत पसंद किया जाता है, मटन कुन्ना, मटन कढ़ाई, इसके अलावा अचार गोश्त और शिनवारी, मटन शिनवारी, काबुली पुलाव। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पसंद की जाती हैं। सही है। अब ये बताइएगा, ये जो आपके खाने हैं, ये जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, जी। ये कैसे आके खा सकते हैं आपके पास? और इन फ्यूचर अगर आप जहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलें वो जी, कहाँ जी, पे खोलेंगी? और अगर किसी ने घर में ऑर्डर करना है उसका तरीकेकार भी बता दें। जी, मेरा फेसबुक पे पेज है और इंस्टा पे भी है, राजस्थानी ढाबा ऑफिशियल के नाम से। इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते जी। हैं। और मुस्तकबिल करीब में जो है वो मेरा एक छोटा सा अपने एक लेवल पे काम करने का इरादा है, बहरिया की साइड पे। जी, तो वहाँ पे आप इंशाल्लाह जो है वहाँ आकर आप मेरे खानों से और मेरे ये जो स्ट्रीट फूड है इनसे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इंडियन टेस्ट से जी, लुत्फानंदोज होंगे। बिल्कुल इंडियन टेस्ट जो है, इंडियन स्ट्रीट फूड है, उससे आप बिल्कुल लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, आप राइटर भी हैं, जी। कॉलम भी लिखती हैं, रिव्यूज भी देती हैं मैगजीन्स में। तो ये बताइए, क्या जर्नी है? आप कुकिंग भी कर रही हैं, साथ आपका ये भी चल रहा है? असल में क्या है ना कि मेरा जो स्टार है वो जमेनाई है। अच्छा। तो हम जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन है। हाँ। कि हर काम में थोड़ी थोड़ी ना टांग फंसानी है, सभी कुछ करना है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 नॉवल छप चुके हैं। इसके अलावा कुछ जो है शॉर्ट स्टोरीज हैं, सफ़रनामे हैं, कुछ जो है रेसिपीज़ हैं जी। इसके अलावा मैंने वहाँ इंडिया से मैंने UGC नेट आज से 25 साल पहले किया था। जी। तो एक तरह से कमीशन वहाँ से लिया था, तो वो भी डिग्री मेरे पास है। और मास्टर्स कर रखा है मैंने उर्दू लिटरेचर में। राजस्थान के जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, उसको जयपुर कहते हैं, तो जयपुर का नाम मैंने आपसे सुना था, उसको गुलाबी शहर भी कहते गुलाबी हैं। शहर, पिंक सिटी। पिंक सिटी। तो गुलाबी शहर क्यों कहते हैं, पहले ये बताएं। गुलाबी शहर इसलिए कहते हैं कि उसकी जो जितनी भी शहर की जो अंदरून शहर की जो इमारतें हैं वो सारी एक रंग में है। अच्छा। एक गुलाबी रंग है और बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत शहर है। अगर आप देखेंगे तो आप मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे पाकिस्तान को। पाकिस्तान है तो हम हैं। लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि मैं इंडिया से हूँ तो फिर वो इज्जत जो है वो कई गुना मजीद बढ़ जाती है।